कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं, जिसमें मेरा कोई जोर वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चलें। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी भी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेसर रहूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा।